आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर। अब ये जो फर्स्ट नंबर है इसमें क्या चीज़ दोनों कॉमन आ रही है, एक तो 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। तो ये जो 13 है हम उसे पहले कॉमन आउट कर लें। तो यहाँ पे आ गया 13। जब हमने 13 को बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। ठीक है, अब 13 इनसाइड ब्रैकेट जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 77 प्लस 1। इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो कितना आ गया, 13 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 78। अब देखिए यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, हम ये देखते हैं कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो देखिए एक तो इसका फैक्टर हो गया 13। ठीक है, आपका ये जो नंबर है वो किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, इसके एक और फैक्टर क्या है, 78, और 1 जो है वो तो सभी का फैक्टर होता है। तो इसके देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है वो क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली 13 मल्टीप्लाई 78 हैज़ मोर देन 2 factors therefore 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 is a composite number, is a composite number। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर आपका ये वाला है। अब देखिए ये जो नेक्स्ट नंबर है इसमें क्या चीज़ कॉमन है, एक तो आपका 5 कॉमन है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 5 कॉमन है। तो सबसे पहले हम इस 5 को बाहर निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया, 5। जब हमने 5 को बाहर निकाला तो हमारे रिमेनिंग नंबर्स कौन से हो गए, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि जब भी हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सेम ही मिलेगा। देन प्लस 1, क्योंकि 5 को हमने बाहर निकाल दिया। अब देखिए 5, और जब हमने इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 1008। देन प्लस 1। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 1009। अब देखिए इसको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें देखना है कि इसके कौन कौन से और कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। तो देखिए 5 का एक 5 तो फैक्टर है ही है, 1 भी फैक्टर ही है, और इसके भी कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा और 1009 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो दोनों नंबर्स हैं इसके 2 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्लियरली 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 हैज़ मोर देन 2 factors। So therefore 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 is a composite number, is a composite number। सो इस क्वेश्चन में इस तरह से हमने देखा कि दोनों नंबर्स को किस तरह से कंपोजिट नंबर्स में फाइंड किया जा सकता है।